जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के टॉप 50 क्वेश्चन हैं साथियों। टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभकारी होंगे। 20 से 25 मिनट की क्लास है, पूरी क्लास में आपको बने रहना है। यहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विक्टोरिया। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया की बात कर रहा है। विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी से संबंधित है? कह रहा है साथियों, विक्टोरिया जो जल प्रपात है वो किस नदी से संबद्ध है? ठीक है ना, क्या है? संबद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? जैम्बेजी। क्या हो जाएगा? जैम्बेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, भूलना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। साथियों किसकी बात कर रहा है? जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? कह रहा है जादूगोड़ा किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों झारखंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस वास्तुकला का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। साथियों कह रहा है कि उस वास्तुकार का नाम, जो वास्तुकार जिसने किसका नक्शा बनाया था? चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, उसका नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। ने क्या कह रहा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ले काम्बुजियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ले काम्बुजियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रॉड गेज। किसकी बात कर रहा है साथियों? ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? साथियों कह रहा है ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो होती है वो होती है साथियों, कितनी होती है? वो होती है 1676 मिलीमीटर। कितनी होती है? मिलीमीटर होती है। कितनी होती है साथियों? मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 1676। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फियरस। किसकी बात कर रहा है? वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फेयर किसकी बात कर रहा है साथियों? स्ट्रेटोस्फेयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? किसकी बात कर रहा है? स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहा है। वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फेयर किससे ढका हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ओजोन। किसकी बात कर रहा है? ओजोन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? साथियों कह रहा है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो गारो खासी की पहाड़ियों की जो बात कर रहा है वो स्थित कहाँ साथियों? मेघालय में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? मेघालय में देखने को मिलेंगी। गारो खासी जयंतिया कहाँ देखने को मिलेंगी साथियों? मेघालय में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेंगे? मेघालय में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है उसकी बात ये कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। देहांग किसकी बात कर रहा है? देहांग अभयारण्य स्थित है। देहांग अभयारण्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उसकी बात कर रहा है। तो कहाँ पर स्थित है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देहांग अभयारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? किसकी बात कर रहा है साथियों? थार रेगिस्तान की बात कर रहा है। तो थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों राजस्थान। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय पशु है। किसकी बात कर रहा है साथियों? भारतीय राष्ट्रीय पशु की बात कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। ऑप्शन नंबर बी
क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? साथियों इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस राज्य में निर्मित की गई थी, बनवाई गई थी? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बनवाई गई थी? तो किस में राज्य में बनवाई गई थी साथियों? राजस्थान में बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोयला बहुतायता से कहाँ पाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं साथियों? कोयला बहुतायत से कहाँ पाया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है उसकी बात कर रहा है। तो कोयला बहुतायत से कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों झरिया में। कहाँ वो पाया जाता है? झरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएगा भैया राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? साथियों हीराकुंड जो परियोजना बनाई गई थी वो किस नदी के पानी के लिए उपयोग में लाई जाती है? किस नदी के? तो इसका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है यमुना। दूसरा ऑप्शन है देखिए साथियों, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा है गोमती और चौथा है महानदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों कहाँ हो जाएगा? महानदी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा महानदी। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है वो बसा है साथियों गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गोमती नदी, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ एस्टेट किसकी बात कर रहा है? फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ एस्टेट पद किसे संबंधित करता है, संदर्भित करता है? किसकी बात कर रहा है? फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो वो करता है साथियों प्रेस से। किससे संबंधित संदर्भित करता है? प्रेस को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों भारतीय सेना किसकी बात कर रहा है साथियों? तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक किसकी बात कर रहा है? सुप्रीम कमांडर किसकी बात कर रहा है? सुप्रीम कमांडर कौन है? सुप्रीम कमांडर कौन है? तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च नायक कमांडर जो है वो कौन है उसकी बात ये कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं साथियों? सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता किसकी बात कर साथियों? धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में लिखा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 25वां। क्या हो जाएगा? 25वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? इनमें से बताइए, चारों में से क्या हो जाएगा? क्या कहा गया है? भारत क्या है? भारत एक प्रकार का क्या है साथियों? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है। क्या है साथियों? राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? साथियों राष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाता है रिक्त तो उसको भरने में कितने समय तक की अवधि की ज़रूरत, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर क्या हो जानी चाहिए? राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी पर बिठा देना चाहिए, उसकी बात ये कर रहा है। तो कितने अवधि का समय होता है? कितने अवधि का समय होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 6 महीने के भीतर। 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति बनाइए या चुनिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है भारत के एक राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। किसको उत्तरदायी है, किसको अपना सारा कुछ बताता है, तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, राज्यपाल उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। साथियों धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है उसकी बात कर रहा है। राज्यसभा जो है वो किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 14 दिन तक रोक सकती है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, धन विधेयक पारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 14 दिनों तक राज्यसभा रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला है मुगल साम्राज्य, तीसरा है ग्रीक, चौथा है कैथोलिक साम्राज्य और चौथा है रोमन साम्राज्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रोमन साम्राज्य इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। साथियों किसकी बात कर रहा है, संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकता है। साथियों लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकता है। इनमें से क्या नहीं हो सकता है उसी की बात कर रहा है। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष और 9 माह क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है उसी की बात ये कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं कौन करता है साथियों, निर्वाचन मंडल करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वाचन मंडल के दोनों सदस्य क्या होते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है। साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता क्या है, जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का क्या है, सदस्य नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है। साथियों राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है उसकी बात कर रहा है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है आपका चुनाव आयोग, तीसरा है संसद और चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग करता है। कौन करता है साथियों, चुनाव आयोग करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है। किसकी बात कर रहा है, सर्वाधिक महत्व का है। कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व का है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्या भैया, हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता है क्या,
भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? साथियों, आपातकालीन की इमरजेंसी की बात कर रहा है कि इमरजेंसी की अवधारणा किस देश से ली गई थी। तो इमरजेंसी की अवधारणा, आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? वो ली गई थी भैया जर्मनी से। कहाँ से ली गई थी? जर्मनी से ली गई थी। कैसे ली गई थी? जर्मनी से ली गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहा है क्या? राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा। क्या हो जाएगा? 2/3 बहुमत द्वारा क्या कर सकती है? घोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? कह रहा है राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है विधान सभा और चौथा है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है उसकी बातें कर रहा है। तो होते हैं भैया प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखना, 101% एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? कब किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था भैया 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? साथियों, कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान के वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 280। किसके अंतर्गत किया गया था? 280 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? देखिए, पहला है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा और लोकसभा द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? किसके द्वारा? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु, लोकसभा के जो सदस्य है उसकी आयु की बात कर रहा है, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए? उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। किसको बर्खास्त किया जा सकता है साथियों? राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो बर्खास्त किया जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति के भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा इसमें से नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति के नियुक्ति नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट का बात कर रहा है क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का
अधिसारी की बात करें, अधिसारी प्रधान एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? साथियों अधिसारी प्रधान क्या होता है? अधिसारी प्रधान एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है राज्यपाल, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री, और तीसरा है राष्ट्रपति, और चौथा है क्या भैया? प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा राज्यपाल होता है। कौन होता है साथियों? राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, पंचायती राज की शुरुआत हुई। साथियों पंचायती राज की शुरुआत हुई, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों 1959 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहा है, पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। साथियों ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो ग्राम सभा द्वारा, या फिर ग्राम के नागरिकों के, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से, या फिर जिलाधीश के नामांकन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा और उनके बीच से। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? साथियों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है उसकी बात कर रहा है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा SI कुरैशी। कौन है साथियों? SI कुरैशी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है साथियों सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी। साथियों भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, या फिर प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, या फिर भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, या फिर केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी क्या होगी? भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों भारत को जब आज़ादी मिली थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों एटली थे। कौन थे? एटली थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए साथियों? भारत के राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम की बात कर रहा है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? साथियों कह रहा है स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज्य व्यवस्था की संरचना हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर। किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद करके जाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? साथियों श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो सरकार द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे पर, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी
जारी की जाने वाली रिपोर्ट होती है उसको क्या कहते हैं, श्वेत पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है। साथियों, मृत्युदंड जिसे मिलता है और उसके बाद उसको जब क्षमा मिल जाती है कि चलो भैया क्षमा कर दे रहे हैं, तो उसको किसको अधिकार दिया गया है कि वो क्षमा कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति क्या हो दे सकते हैं, उसको मृत्यु दंड से क्षमादान का या आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। तो ये काम कौन कर सकते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। तो ये अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, लास्ट क्वेश्चन था, आपको इसकी पीडीएफ क्या हो जाएगी, आपको पीडीएफ RIQ एकेडमी पर मिल जाएगी। इस तरह लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर चैनल आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आप वहां से निकाल लीजिएगा। मिलता हूं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। मिलता हूं साथियों, इसको याद करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है SSC GD वाले GK GS के लिए, और GK GS यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझसे जुड़ जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लेना। मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।